हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7:15 बजे है। आज है 25 मई 2023 यानी गुरुवार का एक्सपायरी का दिन, मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी का दिन, सबसे इम्पोर्टेंट दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मार्केट शुरू होने के पहले क्या क्लूज है, इंटरनेशनली, नेशनली, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, टेक्निकल डाटा क्या बोलते हैं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल किसी कारणवश मैं टेक्निकल डाटा कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाया हूं। आज ही आपको सब मैं आपको यही डाटाज देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूं ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल दोपहर के सत्र तक मार्केट जबरदस्त बढ़ा था, नीचे से जबरदस्त बाउंस बैक आ गया था और हमारे जो बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी है वो परफेक्टली वर्क हो गया था। और ऊपर से मैंने आपको बोला था कि सेल ऑन राइज भी मार्केट अभी है, और वही हो गया। 18,400 के निकट गया निफ्टी और वहां से फिर नीचे आ गया। और दोपहर 2 बजे के बाद से मार्केट में गिरावट चालू हो गई, और इसका रीजन था यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी इंग्लैंड। यूके के इन्फ्लेशन डाटा रिलीज हो गए और यूके के इन्फ्लेशन डाटा बहुत ही खराब आ गए दोस्तों, यानी बढ़ के आ गए हैं। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का सिलसिला यूरोपियन कंट्रीज में यानी यूके में अभी रह सकता है। इसके कारण यूरोपियन मार्केट जबरदस्त गिरा, लगभग 2% तक गिरा, और इसका असर अमेरिकन मार्केट के ऊपर भी पड़ा और डाउ फ्यूचर भी नीचे आने लगा। इसके लिए मार्केट हमारा भी नीचे आ गया दोस्तों। हालांकि हमारे जो संकेत थे, लोकल क्यूज, वो बहुत ही बढ़िया थे, और इसके कारण अभी भी एसजी निफ्टी सिर्फ मात्र 30 पॉइंट माइनस में है। ग्लोबली सब खराब है, इसके बावजूद भी हमारा एसजी निफ्टी 30 पॉइंट माइनस में है। इसका रीजन, एक अच्छी न्यूज आ गई इंडिया में कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो इंडिया का जो जीडीपी है वो बढ़ेगा, 7% के ऊपर बढ़ेगा। जो रेटिंग एजेंसीज है, फॉरेन के रेटिंग एजेंसी, उन्होंने कयास बांधा था कि 6% के आसपास हमारा इंडिया का जीडीपी रह सकता है, बट आरबीआई गवर्नर ने हमारे इंडिया का जीडीपी 7% के ऊपर रहने की उम्मीद दिखाई। और ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉजिटिव था हमारे मार्केट में, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। सभी एंगल से देखने के बाद इंडिया एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में सामने आ रहा है दोस्तों। इसके लिए हम इतने ज़्यादा गिरे नहीं, अभी भी 30 पॉइंट मात्र माइनस में अभी एसजी निफ्टी है, लेकिन इसका श्रेय आज वीकली और मंथली एक्सपायरी को भी जाना चाहिए। हमेशा मैं बोलता हूं कि ग्लोबल मार्केट जो भी होता है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, यानी देखते भी नहीं है हम लोग कभी मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी के टाइम पे, यानी गुरुवार के दिन। ओके, और उसका जो असर ग्लोबल मार्केट का जो भी रिएक्शन देना है वो शुक्रवार के दिन देते हैं हम लोग, जब मंथली और वीकली एक्सपायरी होता है। तो कल उसका रिएक्शन आ सकता है हमारे इंडियन मार्केट से। आज जो भी है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की जो बड़ी बड़ी पोजीशंस है हमारे यहाँ, उसके ऊपर उसका असर हो सकता है आज का क्लोजिंग के लिए। सो आज एक बहुत बड़ा वोलेटाइल डील हो सकता है। सो प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करें दोस्तों। अमेरिका 250 पॉइंट गिरा दोस्तों, अमेरिकन डाउ जोन्स कल, और वही घिसी पिटी बात है कि जो उनका डेप्थ सेलिंग का जो इश्यू चल रहा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। कर्ज सीमा की जो इशू चल रहा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। 1 जून की डेडलाइन है, बहुत ही नज़दीक आ गई है, और विरोधी पक्ष और सत्ताधारी पक्ष दोनों के बीच में डिस्कशन जारी है। अभी तक उसका कोई भी क्लियरली उसका सॉल्यूशन नहीं आया है दोस्तों, और इसके चलते अमेरिकन मार्केट गिरे दोस्तों 250 पॉइंट। बट रात में एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आ गया अमेरिका में कि उनके जो फेड चेयरमैन है पावेल, मिस्टर पावेल, उनका जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किया उन्होंने, उसमें उन्होंने बोला कि आने वाले दिनों में यानी जून में जो भी उनका पॉलिसी का मीटिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने का, उसमें वो पॉज लेके आ सकते हैं, यानी उसमें वो बढ़ा नहीं लगभग बढ़ाएंगे नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा कम होते जा रहा है, बट अमेरिका का बैंकिंग का जो क्राइसिस है वो बढ़ रहा है।
और अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो अभी भी इतनी उभरी नहीं है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ाएंगे वो, तो इसका असर इकोनॉमी के ऊपर बढ़ेगा, बैंकिंग क्राइसिस बढ़ सकता है। इसके कारण उन्होंने स्टेटमेंट में फेड की मिनट्स में जारी किया कि आने वाले दिनों में यानी जून की पॉलिसी में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉज कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी अच्छी न्यूज़ थी अमेरिका में। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका बढ़ नहीं पाया और 250 पॉइंट माइनस में गिरा दोस्तों। इसका रीज़न है कि ये डेप्थ सेलिंग का इशू, वो एक सेलिंग का इशू अभी जारी है दोस्तों। लेकिन मुझे लग रहा है कि डेप्थ सेलिंग का अगर इशू खत्म हो गया तो अमेरिका में एक ही दिन में 500 से 1000 पॉइंट की रैली आ सकती है, क्योंकि अगले मंथ का जो फेड की पॉलिसी उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉज करने की बात की थी दोस्तों गवर्नर साहब ने, यानी फेड के चेयरमैन ने, पावेल ने। लेकिन अभी डेप्थ सेलिंग का इशू जारी है, इसके लिए अमेरिका बढ़ नहीं पा रहा है। अभी डाउ फ्यूचर लगभग 50-60 पॉइंट माइनस में है। इतने सारे निगेटिव में भी हमारा एसजी निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट माइनस में है। कल एशियन मार्केट मिक्स क्लोज हो गए, यूरोपियन मार्केट बहुत खराब क्लोज हो गए। अभी जो सुबह एशियन मार्केट है वो अभी खराब ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, फ्लैट टू नेगेटिव है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू नेगेटिव है। डाउ फ्यूचर 50-60 पॉइंट माइनस में है। तो आज का हमारा मार्केट मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी पर चलेगा दोस्तों। आज दोपहर में बहुत सारे डाटाज भी रिलीज होने वाले हैं। जर्मनी का जीडीपी डाटा रिलीज होने वाला है दोस्तों, और अमेरिका का आज रात में जीडीपी डाटा रिलीज होने वाला है। और शुक्रवार के सत्र में अमेरिका में उनका इन्फ्लेशन डाटा भी रिलीज होगा। सो मैंने पिछले हफ्ते ही बोला था कि ये हफ्ता बहुत ही रोलर कोस्टर राइड होगा, ऊपर नीचे मार्केट में बहुत सारे डाटास रिलीज होने वाले हैं। सो आपको इसके ऊपर बहुत ही केयरफुल रहना है दोस्तों। हमारे कल मार्केट में फिर से एफआई और डीआई ने बाइंग की है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। एफआई लगातार बाइंग कर रही है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर उनका अभी विश्वास दृढ़ होते जा रहा है, क्योंकि हमारे जो सभी डाटाज है, लोकल डाटाज, वो बहुत ही अच्छे आने लगे हैं। यानी अभी जो लड़ाई है वो लोकल डाटा यानी हमारे डाटा अच्छे हैं वर्सेस बैड डाटा ग्लोबली, यानी खराब डाटा पूरे वर्ल्ड में, ऐसे इसमें लड़ाई चल रही है। अच्छे लोकल डाटा और बैड खराब डाटा वर्ल्ड के, इसमें बीच में लड़ाई चल रही है। हमारे डाटा बहुत ही अच्छे हैं। एफआई और डीआई ने लगातार बाइंग चल रही है। एफआई ने कल लगभग 1200 करोड़ का माल खरीदा और डीआई ने लगभग 300 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों। कुल मिला के लगभग 1500 करोड़ का माल कल कैश में एफआई और डीआई ने खरीदा। सो बहुत ही स्ट्रांग बाइंग देखी गई। इसके लिए हमारा जो चार्ट है अभी भी स्ट्रांग है दोस्तों। मैंने आपको बोला कि जब तक 18,050 के नीचे निफ्टी नहीं जाता है और 43,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाता नहीं, तब तक हमारा स्ट्रक्चर जो है, टेक्निकल स्ट्रक्चर डाटा बहुत ही स्ट्रांग रहेगा हमारा मार्केट। ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किया है। और आज का भी मेरा संकेत जो है वो बाय ऑन डिप है और नीचे से पॉजिटिव रह सकता है मार्केट। ये मैंने ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन में कल ही आपको क्लियर किया है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा बड़ा है, $77-78 के पास गया है। कल एक अच्छी बात हो गई, इंडियन रुपीज स्ट्रांग रह गया डॉलर के मुकाबले, करीब करीब 15-17 पैसे से स्ट्रांग रह गया। बहुत दिनों के बाद ऐसा देखा गया दोस्तों। लेकिन इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स कल 4% बढ़ा दोस्तों एक ही दिन में, और ये एक चेतावनी है हमारे मार्केट के लिए। उसका असर आज मार्केट पे पड़ सकता है। कल एलआईसी का रिजल्ट आ गया और ऑयल इंडिया का रिजल्ट आ गया, दोनों रिजल्ट शानदार थे। यानी हमारे जो रिजल्ट्स है इस बार बहुत ही बढ़िया आ गए दोस्तों। हमारे डाटा भी इकोनॉमिकल डाटा भी अच्छे दिखा रहे हैं। इस सबका असर हमारे मार्केट के ऊपर पड़ रहा है और हमारा मार्केट कंटिन्यू स्ट्रांग रह रहा है। ग्लोबली मार्केट खराब है लेकिन हमारा मार्केट स्ट्रांग है दोस्तों, क्योंकि एफआईडीआई लगातार बाइंग कर रही है हमारे मार्केट में। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्निकल डाटा। टेक्निकल डाटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं आज के दिन के लिए? निफ्टी कल के सत्र में 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया, 350 पॉइंट 275 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों। निफ्टी 18,300 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था 18,300 उसके नीचे क्लोज हो गया, और वही बैंक निफ्टी 43,700 के ऊपर क्लोज हो गया, यानी 43,800 का जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसके नीचे क्लोज हो गया दोस्तों। सो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, बट बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.78 है, यानी ओवरसोल्ड के आसपास आ रहा है। और जब जब ये बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.60 के आसपास आता है तभी बाउंस बैक आता है।
सो आज आपको बाय ऑन डिप अवश्य बाय करना है बैंक निफ्टी में, ओके, क्योंकि 0.78 बहुत ही कम होता है पुट कॉल रेशो में बैंक निफ्टी का। वही निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो हो वो है 1 के पास, यानी बैलेंस है, ओवरसोल्ड भी नहीं और ओवरबॉट भी नहीं है, और लगभग 60-70 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया निफ्टी कल के दिन दोस्तों। हालांकि निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग था लेकिन बाद में नीचे आ गया, और वही बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था रिलेटिवली सुबह से दोस्तों। तो आज निफ्टी पे नीचे 18,200-250 का मजबूत सपोर्ट है, 18,200-250 का, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। उसके नीचे वही लेवल है 18,100, 18,150, उसके नीचे 18,000, 18,050। ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। कल जाते जाते जब मार्केट वीक हो रहा था तभी कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग बढ़ गए दोस्तों। 18,300 के कॉल के ऊपर भी जबरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है 18,300 के लेवल पे। वो अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी रुकआउट का काम करेगा निफ्टी में ऊपर जाने के लिए। ऊपर 18,350, 18,400, 18,500 इसके ऊपर भी कॉल राइटिंग हो गई। सबसे ज़्यादा करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल राइटर्स की जो है जुड़ गए हैं 18,300 के ऊपर, जो 18,400 के ऊपर सॉरी, जो बहुत ही बड़ा 18,400 का रेजिस्टेंस लेवल दिखा रहा है दोस्तों। सो आज के दिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैंने ऑलरेडी आपको सपोर्ट दे दिया है निफ्टी में, ऊपर कहाँ तक जा सकता है। पहला जो टारगेट रहेगा 18,350 का निफ्टी में, ऊपर गया तो 18,300 के ऊपर देखना है 18,350 के ऊपर रुकता है या नहीं निफ्टी। अगर रुक गया तो दूसरा टारगेट 18,400-450 का रहेगा। 18,400 के ऊपर 18,400 के ऊपर जबरदस्त कॉल रेटिंग है, सो बहुत बड़ा रुकावट है। आपको देखना है 18,450 के ऊपर रुकता है नहीं। 18,450 के ऊपर अगर गया गलती से निफ्टी तो बहुत ही तेज शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है निफ्टी में, जो 18,550 तक लेके जा सकती है निफ्टी को। हालांकि 18,500 के ऊपर भी अच्छी कॉल रेटिंग है, रुकआउट का लेवल है। वही बैंक निफ्टी में अभी 43,500 का एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे, जहां पुट राइटर्स है। उसके नीचे 43,300 और 43,000 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है जहां पुट राइटिंग है। ऊपर दोस्तों 43,800 के नीचे आ गया है, यानी 43,800, 850 का लेवल अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, रुकआउट का काम करेगा, जहां कॉल लेटर्स बढ़ गए दोस्तों। और सबसे ज़्यादा कॉल लेटर्स कल के दिन बैंक निफ्टी में 44,000 के पास थे, जो ऊपर उसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बैंक निफ्टी में। अगर 44,000 के ऊपर गया, 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी, तो 44,120 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। उसके ऊपर अगर टिक गया तो आज ही 44,300 और 44,500 के लेवल्स आ सकते हैं, जो ऑल टाइम हाई के ऊपर के आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियरली बोला है दोस्तों, ओके। सो आज फिर से लार्सन के ऊपर ध्यान रखिए, लार्सन एंड टुब्रो जो है, और रिलायंस के ऊपर भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल बढ़ गया है। तो दोस्तों आज विस्तार पूर्वक पूरा न्यूज़ फ्लो, टेक्निकल डाटा ये मैंने आपको अवगत करवाया है। अच्छा लगा कार्यक्रम तो लाइक का बटन बनता ही बनता है, और कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। अगर नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियो, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:15 बजे मार्केट शुरू होने के पहले, दोपहर 3:30-4 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम, अगले दिन का प्रिडिक्शन के लिए, आने वाले दिन का स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, और रात में टेक्निकल डाटा के कार्यक्रम, ये तीनों के तीनों कार्यक्रम आपको यूट्यूब के इनबॉक्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे दोस्तों, आपको हर दिन अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो। सो धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में स्टॉक मार्केट के लिए दोपहर 3:30-4 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।